lecture we have studied about social action. Okay, हम social action को पढ़ चुके हैं और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एक एक्शन कब सोशल बनता है. ठीक है, जब एक इंडिविजुअल वो एक सब्जेक्टिव मीनिंग उसके साथ अटैच करता है एंड व्हेन इट इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ अदर्स. सो वी हैव स्टडीड दैट. और आज हम क्लासीफाई करेंगे, मैक्स वेबर ने बेसिकली क्लासीफाई किया हुआ है सोशल एक्शन को 4 आइडियल टाइप्स में. 4 ideal types of social action. Okay, now what are these 4 ideal types of social action? The very first is Zweig rational social action. Okay, traditional, second is traditional social action. Third is affective social action, and fourth is Wert rational social action. Okay, these are the 4 ideal types of social action, and one by one we will understand the meaning. Okay, सबसे पहले हम Zweig rational को समझते हैं. Zweig rational, अच्छा, Zweig rational को ना instrumentally rational action भी कहते हैं. सो इंस्ट्रूमेंटली रैशनल एक्शन भी आप लिख सकते हो. ठीक है, सी दिस टाइप ऑफ एक्शन इज गोल ओरिएंटेड. दिस टाइप ऑफ एक्शन इज गोल ओरिएंटेड. ओके, एंड इट इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ मीन्स. बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ मीन्स, calculation of means, consequences and efficiency. ठीक है, efficiency के ऊपर बेस्ड है, मीन्स और आपकी consequences के ऊपर बेस्ड है. ये टाइप ऑफ एक्शन क्या है? गोल ओरिएंटेड है. कोई गोल होना, एक एंड पर्पस होना. ठीक है, उसे हम कहते हैं ये एक इंसान जिसका पर्पस है लाइफ में वो गोल ओरिएंटेड है. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, आप जैसे स्टूडेंट्स जैसे अभी यूपीएससी आपका एम है. ठीक है, आपको यूपीएससी निकालना है. ये आप इससे कहोगे कि मेरा एक गोल है लाइफ में, मुझे वो अचीव करना है. तो आपने पहले से सोचा हुआ है. ठीक है, आप क्लियर हो अपने माइंड में, वो क्लैरिटी है आपके माइंड में, एक पाथ, एक कहते हैं ना, एक डायरेक्शन है आपके पास कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये ऑप्शनल सिलेबस को कवर करना है, अच्छा मुझे जीएस के सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है. वो गोल और अपना आपका एंड रिजल्ट क्या है जो आपको गोल चाहिए, वो है आपका यूपीएससी. ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज़ समझनी है. जो एक्टर है, एक्टर कौन होता है? एक्टर कोई भी इंसान है, लेकिन जब हम उसे सोशोलॉजिकल टर्म्स में पढ़ते हैं तो हम उसे एक्टर कहते हैं. ठीक है, सोशोलॉजिकल टर्म्स में हम उसे एक्टर कहेंगे. देखो, एक्टर क्लियरली डिफाइंस अ गोल. एक एक्टर है ना, वो क्लियरली डिफाइन करता है कि मेरा गोल क्या है. ठीक है, और तब जाके हम उसे कहते हैं इस Zweig रैशनल कैटेगरी के अंदर फॉल करता है. वो डिफरेंट मीन्स को इवैल्यूएट करता है. ठीक है, अलग अलग तरीक़ों को इवैल्यूएट करता है कि क्या क्या तरीके रहेंगे, क्या क्या मीन्स रहेंगे जिससे मैं इस गोल को अचीव करूँगा. ठीक है, और फिर वो चूज़ करता है सबसे एफिशिएंट मेथड उस गोल को अचीव करने के लिए. ही चूजेस द मोस्ट efficient method to achieve the goal. ठीक है, क्योंकि गोल उसका एंड पर्पस है, वहाँ उसको वो गोल ओरिएंटेड है, वो गोल उसको अचीव करना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए वो अलग अलग मेथड्स को ढूंढेगा, जो सबसे मेथड एफिशिएंट होगा वो उसे चूज करेगा. तो यहाँ पर अगर हम देखें, सक्सेस और एफिशिएंसी मैटर ज़्यादा करती है. ठीक है, यही पढ़ा हमने कि यहाँ पर सक्सेस और एफिशिएंसी मैटर करती है. किसमें? Zweig रैशनल में. ठीक है, Zweig रैशनल में सक्सेस और एफिशिएंसी मैटर करती है मोर देन वैल्यूज़ और इमोशंस. यहाँ आप वैल्यूज़ को या इमोशंस को कंसिडर नहीं कर रहे हो. आपके इमोशंस क्या है आप उनको नहीं देख रहे हो. आप अपनी सक्सेस, अपनी एफिशिएंसी पर फोकस कर रहे हो. ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है. ठीक है, एक बिजनेसमैन है, वो कोई रॉ मटेरियल्स जो है वो ढूंढ रहा है. ठीक है, एक बिजनेसमैन है, वो क्या सिलेक्ट कर रहा है? रॉ मटेरियल्स. जो एक बिजनेसमैन है वो एक बिजनेस माइंडेड
इंसान हम क्यों कहते हैं कि एक बिजनेस माइंडेड है, वो अपने गोल के रिलेटेड, अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है। और उसका गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना। उसका गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना। और वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? जब वो चीप लेबर लेगा, चीप रॉ मटेरियल्स लेगा, तो उसे मैक्सिमाइज, उस तरीके से वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेगा। तो बिजनेसमैन जो है वो सिलेक्ट कर रहा है चीपर रॉ मटेरियल्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो चीपर रॉ मटेरियल्स को खरीद रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और अभी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ कर रहा है। किसको चूज़ कर रहा है? अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को। तो आपने देखा होगा, एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि बच्चे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर नहीं आजकल ले रहे हैं। दे आर रादर चूजिंग दिस ट्रेंड कि क्या चल रहा है। जैसे अभी आपको पता होगा एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ट्रेंड चला था, तो बच्चों ने सबने एंथ्रोपोलॉजी लेना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, उनको अगर लगता है कभी ज्योग्राफी में, कभी सोशोलॉजी में, तो वो इस ट्रेंड को देखकर अपने सब्जेक्ट्स लेने लगते हैं। दे स्टार्ट चूजिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन स्कोरिंग ट्रेंड्स, है ना। सो रादर देन ऑन द इंटरेस्ट दे हैव टू क्लियर यूपीएससी, उस इंटरेस्ट को छोड़ के वो उन ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको वो गोल अचीव करना है। गोल उनका क्या है? टू क्लियर यूपीएससी। और उनको लगता है कि ये एक मीन्स है। अभी मैंने आपको बताया ना कि वो मीन्स, वो जरिया ढूंढते हैं कि कौन सा जरिया उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो वो मीन्स क्या है यहाँ पर? स्कोरिंग ट्रेंड चूज किया है, और उसको करना क्या है? यूपीएससी क्लियर करना है, ये उसका गोल है, ठीक है। देखो, वेबर का मानना था कि जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो ना इंक्रीजिंगली दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? कि वो ज़्वेक रैशनल से डोमिनेट कर रही है सोसाइटी, ठीक है। अभी आप ब्यूरोक्रेसी में देखोगे, मार्केट्स में देखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे, तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग अपने बहुत गोल ओरिएंटेड हो चुके हैं। वो मीन्स ढूंढ रहे हैं कि अलग अलग मीन्स से बेस्ट मीन्स कौन सा है उस गोल तक पहुंचने का। और आजकल सोसाइटी वैसी होती जा रही है। दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली सीइंग एंड ऑब्जर्विंग इन आवर सोसाइटीज एज वेल। सब गोल ओरिएंटेड हो गए। आप देखोगे बच्चा भी, बच्चे ना 9th-10th में होते, दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि अच्छा हमें ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। 9th-10th में ही है, उनको अपना पता है हमें मेडिकल लेना है या फिर आर्ट्स लेना है। अगर मेडिकल लेंगे विल बिकम डॉक्टर्स, एंड अगर हम आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ लेंगे तो हम IAS KS करेंगे। या कुछ बच्चे बहुत सारे रीजंस की वजह से अलग अलग सब्जेक्ट्स भी लेते हैं, बट बात यह है कि वो बहुत गोल ओरिएंटेड हो गए हैं। उन्हें अपना अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, अब उनकी जागरूकता बढ़ गई है, ठीक है। सेकंड है हमारा वर्ड रैशनल। वर्ड रैशनल, या आप इसे कह सकते हो वैल्यू रैशनल। वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन, ओके। सो वर्ड रैशनल, वैल्यू रैशनल एक्शन क्या है? एनी एक्शन, सिंपल टर्म्स में समझो, एनी एक्शन गाइडेड बाय बिलीफ इन वैल्यूज। आपका वैल्यूज में जो बिलीफ है, ठीक है, आप उसको, उस कोई भी बिलीफ आपका वैल्यूज में है, उसके हिसाब से आपका एक्शन हो रहा है। यानी कि आप कोई भी एक्शन कर रहे हो तो आपके अंदर वो वैल्यूज, जो भी वैल्यूज आपको इम्बाइब करवाई हैं घर वालों ने, आप उसको लेकर एक्शन कर रहे हो, ठीक है। इसका क्या हम इस तरीके से लिखेंगे? एक्शन इज परफॉर्म्ड, कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक्शन इज परफॉर्म्ड बिकॉज इट इज टू बी बिलीव्ड, it is believed to be morally, ethically या religiously right। कोई भी एक्शन जो आपको लग रहा है religiously right है या culturally right है, ethically ये right है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका वो एक्शन हो रहा है। रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, आपको कॉन्सिक्वेंसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा, आपकी जो वैल्यूज़ हैं उस हिसाब से कोई भी एक्शन कर रहे हो। यानी कि हम इसे कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज वैल्यू ओरिएंटेड, ठीक है। ऊपर मैंने आपको वैल्यू ओरिएंटेड भी बताया कि वैल्यू
रैशनल एक्शन भी कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज़ ओरिएंटेड है, ठीक है, वैल्यूज़ ओरिएंटेड है, यानी कि आपका कोई भी गोल जो है वो किससे डिफाइन हो रहा है? वैल्यूज़ से। आपकी सोसाइटी में क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो एक एक्टर कोई भी एक्शन ले रहा है, एनी एक्शन एनी एक्टर इज टेकिंग, ठीक है, तो वो उसका गोल जो भी है वो वैल्यू ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। वो अपनी लॉजिकल एक्शन लेगा उस गोल को फुलफिल करने के लिए, लेकिन जो वैल्यू से जुड़ा होगा, ठीक है। यानी कि जो एक्टर है वो अवेयर है। एक्टर जो है, यहाँ लिख लीजिए, द एक्टर इज अवेयर that the action may not bring success, that the action may not bring success, उसे पता है इससे मुझे कोई सक्सेस नहीं मिलेगी और ये सक्सेस ओरिएंटेड है भी नहीं, ठीक है ना। और वो क्यों कर रहा है ऐसे? स्टिल एक्ट्स बिकॉज ऑफ कमिटमेंट टू अ वैल्यू, क्योंकि उसकी एक वैल्यू के साथ कमिटमेंट है कि मैं ऐसा इसलिए करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं ऐसा इसलिए करूँगा क्योंकि वो मेरी वैल्यूज़ कह रही हैं, ठीक है। So still acts because of commitment to values, okay। यानी कि a person is guided by values, ठीक है। एक इंसान जो है वो अपनी वैल्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ है, अपने वैल्यूज़ से ही कोई भी एक्शन है वैल्यूज़ को देखकर परफॉर्म कर रहा है और उसको नहीं फ़र्क पड़ता, ही इज़ नॉट कंसर्न विद आउटकम। या एफिशिएंसी की भी, एफिशिएंसी में ऊपर आपने डिस्कस करा कि उसको एफिशिएंसी से, जो एक्टर है उसको एफिशिएंसी से मतलब था, बट यहाँ पे उसको एफिशिएंसी से भी मतलब नहीं है। ही जस्ट वॉन्ट टू डू द राइट थिंग, समझ रहे हो? जो वैल्यू क्या होता है, वैल्यू हमेशा सही होगा। वैल्यूज़ क्या इम्बाइब कराते हैं बच्चों में, जो सही वैल्यूज़ होती हैं। तो डूइंग द राइट थिंग इज द बेसिक ऑफ दिस एक्शन, ओके, वर्ड रैशनल का। अभी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे। तो फ्रीडम फाइटर्स अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करते थे, दे यूज टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। किसके लिए? नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए। अब नेशनल इंडिपेंडेंस उनकी वैल्यू थी, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या है? नेशनल इंडिपेंडेंस की, मुझे आज़ाद कराना है, मैं उनके सामने नहीं झुकूंगा, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो वो उसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मुझे आज़ाद कराना है, मैं स्टेप लूँगा, मैं इनिशिएटिव लूँगा। तो फ्रीडम फाइटर्स ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं जो आज के हमें आज की सोसाइटी में बहुत सीखने को मिलता है कि एक जज है, अ जज डिलीवरिंग, जो हमें बहुत ज़रूरत है कि ऐसा ही हो जैसा हम लिख रहे हैं यहाँ पर, अ जज डिलीवरिंग एन ऑनेस्ट वर्डिक्ट, ठीक है। एक जो जज है वो डिलीवर कर रहा है एक ऑनेस्ट वर्डिक्ट डिस्पाइट पॉलिटिकल प्रेशर, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर कितना भी हो, जो एक जज है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और एक सही निर्णय दे रहा है, एक सही फैसला सुना रहा है, ठीक है। अभी ब्राइब का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, आप ब्राइब को रिफ्यूज़ कर रहे हो, सो व्हेन यू विल बिकम IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, यू हैव टू रिफ्यूज़ ब्राइब, चाहे उससे आपको पर्सनल लॉस ही क्यों ना हो जाए, इवन इफ इट कॉजेस एनी पर्सनल लॉस टू यू, आपको ब्राइब को रिफ्यूज़ करना है। तो ये आपकी वैल्यूज़ हैं जो दर्शाती हैं, ठीक है, कि हाँ ये इंसान की वैल्यूज़ हैं और इसलिए ब्राइब को रिफ्यूज़ कर रहा है, या कोई भी, ठीक है। तो वेबर ने, आपको पता है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को हाईलाइट करते हुए कहा कि वो या तो फंक्शनल हुआ करती थी या फिर वैल्यू रैशनल एक्शंस पे बेस्ड होती थी, है ना। लेकिन अभी की आप देखोगे कि मॉडर्न सोसाइटी का दिन ब दिन डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में, wait a second, it's not working again, it has stopped in between because of the slow network issue. I'll continue this in, okay, it has again started working, okay, wait, okay, so where was I? Yeah, देखो अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें ना, आज की सोसाइटी की बात करें हम, ठीक है, ये जो वैल्यू रैशनल को हम पढ़ रहे हैं ना, वैल्यू रैशनैलिटी को,
ये आपको डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है, डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेगी। ओके, थर्ड आ जाओ एफेक्चुअल एक्शन, और इसे हम इफेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है, इफेक्टिव सोशल एक्शन। See, it is that type of social action in which meanings are generated due to emotions of an actor. कोई भी मीनिंग जो जनरेट हो रहा है ड्यू टू द इमोशन ऑफ एन एक्टर, किसी भी इंसान के, किसी भी व्यक्ति के इमोशंस से हो रहा है, ठीक है, और उसमें आपका लव आ सकता है, कोई भी इमोशन हो सकता है, हेट हो सकता है, ठीक है, लव, हेट्रेड, एंगर, पीस, शांति चाहिए आपको, ठीक है। जैसे भी एक कभी कभी गुस्से में आपकी मम्मा आपको थप्पड़ मार देती हैं गुस्से में, तो वो एक इंसान के इमोशंस बाहर निकल आ रहे हैं, उस इंसान का व्यक्तित्व उस तरफ उस समय बाहर निकल आ रहा है, ठीक है। अभी हम अफेक्चुअल एक्शन को किस तरीके से लिखेंगे? सी, इट इज गाइडेड बाय, इट इज, आई डोंट नो व्हाई दिस पेंसिल इज नॉट वर्किंग एट टाइम्स, जस्ट डोंट राइट द अल्फाबेट्स राइटली। ओके, इट इज गाइडेड बाय इमोशंस एंड फीलिंग्स rather than rational calculation or values. ठीक है, यानी कि इंसान या कोई भी एक्टर जो है वो क्या कर रहा है, वो स्पॉन्टेनियसली एक्ट कर रहा है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर रहा है या एक्ट कर रहा है टू अ सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन में वो स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे एंगर, आपने देखा होगा कि बड़ी बार ऐसा होता है कि आपके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, कोई भी आर्ग्यूमेंट होती है, लड़कियों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स रहती हैं और वो गुस्से में एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ भी कर लेती हैं। लड़के भी बहुत ज़्यादा हाथापाई पे आ जाते हैं, उनका तो आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा ही आगे निकल जाता है, लड़ने बढ़ने आ जाते हैं। तो मतलब आप गुस्से में, आर्ग्यूमेंट्स में, लड़ाई में क्या कर रहे हो, अपना एंगर शो कर रहे हो, तो ये क्या है? ये आपने एक इमोशन शो किया ना। अभी आपने एक फ्यूनरल देखा होगा, ठीक है, फ्यूनरल क्या होता है? जब कोई एक इंसान मर जाता है तो हम कहते हैं कि भाई इसका ये फ्यूनरल है, ठीक है। अभी किसी लव्ड वन का फ्यूनरल होगा तो वहाँ पे लोग अनकंडीशनली तो रोते हैं, साथ में जो अपने आसपास के लोग होते हैं, आपके अपने पराये लोग होते हैं, वो बहुत ज़ोर ज़ोर कर रोते हैं, एक्सट्रीम उनका लेवल होता है, तो वो भी अनकंडीशनल, किस अनकंट्रोलेबली मतलब रो रहे हैं, वो भी एक एक्सप्रेशन है, एक इमोशन है जो बर्स्ट आउट हो रहा है ना। अभी जैसे कोई टीम है, किसी टीम ने जीत हासिल कर ली, किसी टीम ने विक्ट्री हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, तो हम उनको चेयर करते हैं और कई बार बहुत वाइडली भी चेयर करते हैं, ठीक है। अभी इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीतती है तो हम कितना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। वुमेन्स ने वर्ल्ड कप जीता तो हमने बहुत, सबने वाइडली चेयर किया था, तो वो एक इमोशन है जो बाहर आ रहा है, ठीक है। वेबर का मानना था कि जो एफेक्चुअल एक्शन है वो लेस रैशनल है, कि आप बहुत लॉजिकली नहीं सोचते हो, आप ऑब्वियसली यू एक्ट वेरी स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। तो उसका मानना था कि बहुत लेस रैशनल है और इट इज़ क्लोजर टू बायोलॉजिकल रिएक्शंस, और ये बहुत सही भी कहा है, ठीक है। बायोलॉजिकली हम रिएक्ट करते नहीं, हमारे अंदर का खुद ही ब खुद ऐसा हो जाता है कि हम, ऐसा नहीं होता कि वी डोंट वांट टू रिएक्ट, खुद ब खुद कभी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि गुस्सा आ जा, खुद वो बोल कर नहीं आता है, इट कम्स वेरी नेचुरली। तो बहुत रैशनल इसे नहीं माना गया है, क्योंकि हम इंसान सोच समझ कर कोई भी एक्ट नहीं करते हैं। ऐसे सिचुएशंस में हम यूजुअली जो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं वो एक बायोलॉजिकल रिएक्शन रहता है, ठीक है। तो इससे हम एक इंसान का सोशल बिहेवियर, एक सोशल पैटर्न को समझ रहे हैं। नाउ लास्ट इज ट्रेडिशनल एक्शन, दिस इज द लास्ट वन, ओके। ट्रेडिशनल एक्शन, last type of social action, okay. See, this is an action which is guided by custom and habit. Sometimes this pencil does not work, okay. An action which is guided by custom and habit. देखो इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल में जो कोई भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग इट आउट ऑफ हैबिट, कोई हैबिट की वजह से, कोई कस्टम की वजह से, ठीक है, या कोई बहुत सालों साल प्रथा चलती आ रही है, आप उसकी वजह से वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो,
ठीक है. सो इट इज परफॉर्म्ड, यू कैन राइट लाइक दिस, इट इज परफॉर्म्ड आउट ऑफ हैबिट, custom, or long standing practice. Without conscious reasoning, बिना कॉन्शियसली सोचे समझे आप वो चीज़ करते आ रहे हो. ठीक है. विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग, यानी कि जो एक्टर है, द एक्टर डज नॉट क्वेश्चन वाई द एक्शन इज डन, does not question why the action is done. ठीक है. आप नहीं पूछते एक्शन क्यों हो रहा है और आप किस तरीके से एक्ट करते हो. यू एक्ट बिकॉज आपका मानना ये तो सदियों से चला आ रहा है, ऐसे तो होता है, एंड आप उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते हो. यू एक्ट बिकॉज you say this is how it has always been done. ठीक है. ऐसा ही होता है, यानी कि एक रूटीन है जो आप फॉलो कर रहे हो, रोज का हो रहा है, उस पर आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हो, नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस. ठीक है. और वो कस्टम बाउंड है, चलती आ रही है वो प्रथा, वैसा आप कहते हो कि हाँ हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं. तो यू आर वेरी मच इनग्रेन्ड कल्चरली. ओके. कल्चर के उसमें ना चले गए, दब गए हो कि कल्चर हमारा ऐसा था, हमारा, उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करो, ये चीज़ हो क्यों रही है. ठीक है. अभी आपने देखा होगा, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा. ठीक है. और आप कभी क्वेश्चन नहीं करते, यू नेवर आस्क व्हाई दिस हैपन्स, व्हाई डू वी डू दिस. ठीक है. अभी आपने देखा होगा कि नारियल फोड़ते हैं, क्या आपने कभी घर जाके पूछा है कि व्हाई इट हैज़ टू बी डन, हम क्यों नारियल फोड़ते हैं. कोई गाड़ी लेता है तो नारियल क्यों फोड़ता है, कोई कुछ भी करता है तो नारियल क्यों फोड़ता है. आपने क्या कभी क्वेश्चन करने की जहमत की. यू हैव टू आस्क, यू हैव टू रिफ्लेक्ट. ओके. एंड यू हैव टू सी व्हाई इट हैज़ टू बी डन. उसका आपको पीछे जड़ तक जाना है. ठीक है. बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल ऑल्सो. ठीक है. फेस्टिवल्स में भी आपने देखा होगा बहुत सारे, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन. ट्रेडिशन ऐसा कह रहे हैं, हम ऐसा ही करते हैं, हमारा ट्रेडिशन ही ऐसा, हम ऐसा ही करते हैं, बोलते हैं ना. अभी जैसे टचिंग फीट. ठीक है. ये पाँव छूते हैं, तो ये क्या है, ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि किसी होली बुक में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है. ये एक इट इज़ डन एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पाप लग जाएगा. ठीक है. ऐसा नहीं है ना. तो इट इज व्हाट इट हैज, व्हाई इट हैज टू बी डन. इट हैज टू बी डन बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट. इट हैज बीन फॉलोड सिंस एजेस. ओके. और अभी आपने कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस देखी होंगी, कास्ट के बेसिस पे जो ऑक्यूपेशन रहती है, और अभी भी आप देखोगे ग्राउंड रियलिटी क्या है कि कास्ट के बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो ये कहाँ से हो रहा है फॉलो, हिस्टोरिकली. आपने कभी क्वेश्चन की क्यों भाई, इसका तो मेरिट नहीं है तो इसका क्यों आप आगे रखोगे, जस्ट बिकॉज उसकी कास्ट ऊपर है. तो ये आपको क्वेश्चन करना है. ठीक है. अभी आपने देखा होगा अरेंज मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती हैं. ठीक है. ये जो अरेंज मैरिजेस होती थी, क्या ये कोई बड़े, इनमें ना बहुत विधि विधान होते थे, बहुत सारे रिचुअल्स होते थे, ये अकॉर्डिंग टू कस्टम्स ही कंडक्ट कराई जाती है. ठीक है. अब तो अलग अलग तरीके निकल गए हैं मैरिजेस के. बहुत सारे लोग अपनी ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को नहीं मानते. एंड आई एम नॉट टेलिंग यू नॉट टू फॉलो योर ट्रेडिशंस. मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ. इट इज़ जस्ट कि मैक्स वेबर क्या कहना चाहता है और किस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं. ठीक है. ट्रेडिशनल एक्शन को, कि जो ट्रेडिशन में चलता आ रहा है सदियों से, उस चीज़ को, उस प्रथा को हम क्वेश्चन नहीं करते. ठीक है. अभी ट्रेडिशनल एक्शन जो है वो प्री मॉडर्न को और ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को डोमिनेट करता है ना. वहीं पर आपको देखने को मिलेगा जो मॉडर्न से पहले की सोसाइटीज़ थी और जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर आपको ट्रेडिशनल एक्शन देखने को मिलेगा. और जैसे जैसे आपने देखा होगा कि मॉडर्नाइजेशन आ रही है, ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस जो है ट्रेडिशनल एक्शन का, वो डिसअपियर होता जा रहा है, धीरे धीरे डिसअपियर होता जा रहा है. एक मैं आपको सिंपल ना टेबल के फॉर्मेट में समझाऊंगी, विच इज़ वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. ओके. एक कंपैरेटिव हम समरी ना जल्दी से कर लेते हैं.
इसमें हम टाइप्स ऑफ एक्शन, ये टेबल आप इसलिए याद रख सकते हैं, इससे आपको व्हेन यू हैव टू ऑल ऑफ अ सडन रिवाइज, यू कैन नॉट रिवाइज लाइक द होल थिंग, एंड आपको सिंपल बेसिस पढ़ा हो, आपको बेसिस पता हो, तो आप समझ जाते हो कि हाँ हाँ इसमें ये था, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट्स टेक दिस, एक सेकेंड, दिस इज अ टेबल. ओके, पहला हमारा जो था ज़्वेक रैशनल था, उसी को ही लेते हैं. ज़्वेक रैशनल को हम इंस्ट्रूमेंट रैशनल भी कहते हैं, ठीक है. ज़्वेक रैशनल एफिशिएंसी और बहुत कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है. जब हम वैल्यू रैशनल की बात करते हैं, ठीक है, तो मॉरल और एथिकल बिलीफ हमारा बेसिस रहता है. वैल्यू रैशनल इज वर्ड रैशनल, ओके, if you don't know. Affectual is or affective, emotion based. Last is traditional, which is custom or habit based. Okay, that's all for today. We have completed our 4 types of social action, and the next lecture we will cover the further concepts. Okay, thank you.